हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मैं आपको उससे टेरियोफाइट्स के बारे में बताऊंगी। मुझे जैसा कि लगा कि शायद आपको एनसीईआरटी रीड करने से उतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने आज अपनी टेरियोफाइट्स की जो नोट्स है वो आपको दिखाना चाह रही हूँ और उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है टेरियोफाइट्स, उसके बारे में, वो भी हमारे नोट्स से। तो अगर हम टेरियोफाइट्स की बात करें तो टेरियोफाइट्स में हम दो तरह से देखते हैं चीज़ों को, दो तरह से प्लांट पढ़ते हैं। जैसे कि पहला हॉस्टल और दूसरा फंस के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में एक एग्जांपल आता है इक्विसेटम के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम यूजेस की बात करें, टेरियोफाइट्स में जितने भी प्लांट्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, तो फर्स्ट है मेडिकल पर्पस के रूप में हम यूज़ करते हैं, दूसरा सॉइल बाइंडर्स के रूप में यूज़ करते हैं, एंड थर्ड हम उनको ऑर्नामेंटल के रूप में यूज़ करते हैं। कल एनसीईआरटी जब हम रीड कर रहे थे तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, बट मुझे थोड़ा सा लाइफ साइकिल पे कन्फ्यूज़न था। बट मैं आज आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ही समझाऊंगी टेरियोफाइट्स के बारे में, आपको ईजिली समझ में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फाउंड कहाँ पर मतलब मिलते कहाँ हैं ये, तो फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, इन जगह पे ये मिलेंगे। सम में फ्लोरिस वेल इन शेडी, ये सैडी गलत है, यहाँ पे सैंडी होगा, सैंडी सॉइल में। कुछ यहाँ पे सैंडी सॉइल में मिलते हैं आपको। सैंडी सॉइल मतलब आप समझ सकते होंगे रेगिस्तान वगैरह, यहाँ पे आपको मिलेंगे। प्लांट बॉडी इज़ अ स्पोरोफाइट, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, मतलब मेन प्लांट बॉडी हम स्पोरोफाइट देखेंगे। अभी आपको ये स्पोरोफाइट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट प्लांट टू हैव जाइलम एंड फ्लोएम, पहले ऐसे प्लांट हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम है जिनके पास ये स्टार मार्क है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि पहले से कौन से प्लांट्स थे जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम मिलने लगा। आगे बात करेंगे तो इनके पास ट्रू रूट्स, लीव्स एंड ट्रू स्टेम प्रेजेंट होगी। इनके पास सारी चीज़ें आपको ट्रू मिलेंगी, ट्रू रूट्स मिलेंगे, ट्रू स्टेम मिलेगा, ट्रू लीव्स मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होगी। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इस लास्ट वाले पोर्शन में हमारा ये जो नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे होगा रूट, ठीक। ऊपर स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे होगा आर्चिगोनियम। ऊपर स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के बारे में आप जानते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ इस आर्चिगोनियम से जैसे ही कोई मतलब कि स्पोर आएगा, कोई जायगोट बनेगा, तो जायगोट डेवलप इनटू द, ये आपका एक प्लांट बनेगा, ठीक। इस तरह से यहाँ पे बनेगा। इस प्लांट में आप देख रहे हैं यहाँ पे लीफ भी आपको दिखेगी, स्टेम भी दिखेगी, रूट्स भी है यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, एक वर्ड था प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या था कि जायगोट गैमेटोफाइट को ही हम प्रोथैलस बोलते हैं, मतलब जो जायगोट होगा, जो गैमेटोफाइट बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही बनेगा यहाँ पे, जैसे ही एंथ्रेडियम आएगा, एंथ्रेडियम मतलब कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो होंगे, वो जैसे ही यहाँ पे आएंगे आर्चिगोनियम में एंटर करेंगे, यहाँ पे फ्यूज़न होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से ही आपका पूरा प्लांट बनेगा, ठीक है। ये पूरा प्लांट, और इस पूरे प्लांट को बोले इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी। ये पूरा ही प्लांट आपका इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। जैसे ये ग्रो करेगा ना, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रो करने के साथ यहाँ पे दो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसको हम स्पोरोफाइल बोलते हैं। स्पोरोफाइल क्या है, ये आपका प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट स्पोरेंजियम है, यानी कि ये जो अंदर आप देख रहे हैं सर्कल से स्ट्रक्चर, एक राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स होंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो जो इसके आसपास की जो लीफ देख रहे हैं इस तरह से, जिनका स्ट्रक्चर बन चुका है, इसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ये स्पोरोफिल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करेंगे स्पोरेंजियम को। नो, आगे इनके स्ट्रक्चर वाइड और कॉम्पैक्ट होते जाएंगे, जो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलस कोन, और इस स्ट्रोबिलस कोन में होगा माइटोसिस।
जैसे ही इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस से स्पोर्स बनेंगे अगेन, और फिर वही कंडीशन आएगी कि यहाँ पे जर्मिनेट होंगे, यहाँ पे स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, एंड देन फिर वही कंडीशन आके ये फ्यूज़न करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपका, ये एक स्ट्रक्चर है आपके टेरोफाइट्स प्लांट्स का, इस तरह से यहाँ पे बनता है। चलिए आगे अगर बात करें तो यहाँ पे स्टोरोबिलस कॉन्स होंगे, जो कि इक्विसिटम कॉन्स हो सकते हैं, सेलेंजियन कॉन हो सकते हैं, सेलेंजिनल कॉन हो सकते हैं, इस तरह से इनकी एग्जाम्पल है। लीफ ऑफ टेरोफाइट्स की बात करें तो स्मॉल सेलेंजिना हो गए, सेलेंजिना की लीफ स्मॉल होती है, लार्ज होती है फंस की, जिसको हम पेनिट्री कंपाउंड लीफ कहते हैं। पेनिट्री कंपाउंड लीफ, जो एक लीफ पे कई सारे लीफलेट अरेंज हो जाते हैं, सॉरी एक इस ब्रांच पे कई सारे लीफलेट अरेंज हो जाते हैं, वो पूरी एक लीफ होती है, इसको बोलते हैं पेनिट्री कंपाउंड लीफ। ये लार्ज होगी। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ तो यहाँ पे ये लाइफ साइकिल है, किस तरह से क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहले हमारा एक स्पोरोफाइट है, जो कि 2n है। डायग्राम ये लिया गया है, ये ऊपर वाला जो स्पोरोफाइट का लिया गया है पूरा डायग्राम, स्पोरोफाइट है 2n है। उस 2n में स्पोरेंजियम होगा, एक किसी एक स्पोरेंजियम को निकाल के यहाँ दिखाया गया है। ये जो राउंड राउंड आप देख रहे हैं वो स्पोरेंजियम है, किसी एक को निकाल के यहाँ दिखाया गया है स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम मियोसिस करेगा, यहाँ पे कई सारे स्पोर्स बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड बनेंगे। हैप्लॉइड के बाद यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोथैलस है, गैमेटोफाइट जिसको बोल रहे हैं हम। यहाँ पे एक प्रोथैलस ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि गैमेटोफाइट है, बाकी सारी बॉडी स्पोरोफाइट होगी, सारी बॉडी स्पोरोफाइट है, बस यही एक ऐसा है जो आपका गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड है। तो इस गैमेटोफाइट से आपको एंथ्रेडियाजोइड्स दिखेंगे, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आर्चिगोनियम दिखेगा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे एग है, यहाँ पे आपका जो भी हम स्पर्म का है, क्योंकि अभी स्पर्म का है, या फिर ये कह लें कि मेल गैमेट्स, क्योंकि अभी पॉलन ग्रेन्स हम उसको नहीं कह सकते, पॉलन ग्रेन्स जैसा वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। इनके जो इनका जो सेल है गैमेट्स है, वो जाके फ्यूज़ करेगा ओवम से। जैसे ही ओवम से फ्यूज़ करेगा यहाँ पे जायगोट बनेगा। जायगोट बनने का कंडीशन 2n होती है, यहाँ पे 2n हो जाएगा। जैसे ही 2n होगा वैसे ही गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको यंग 2n स्पोरोफाइट कह रहे हैं। और जैसे स्पोरोफाइट आना स्टार्ट होंगे वैसे ये डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी, कोन बनेगा। इस तरह से इनका पूरा एक लाइफ साइकिल है, जो कि आपको यहाँ पे मैंने शो कराया। ये भी एक लाइफ साइकिल है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सेकेंड लाइफ साइकिल है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया गया है जो कि उसी से रिलेटेड है, आपके टेरोफाइट्स प्लांट से रिलेटेड है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी एक पोर्शन को, यानी कि इनके कोन वाले पोर्शन को यहाँ पे रख के दिखाया गया है। कोन वाले पोर्शन में जो स्टोरोबिल्स होते हैं वहाँ पे, ये यहाँ पे स्टोरोबिलस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो साइड साइड वाली लीफ को देख रहे हैं, साइड साइड वाली लीफ के नाम आपको तो पता ही होंगे, साइड वाली लीफ को क्या कहते हैं। स्पोरोफाइल इसका नाम है साइड वाली लीफ के, और इसके बीच में आपको क्या मिलेंगे, गैमेट्स मिलेंगे, यानी कि स्पोर्स मिलेंगे। जैसे कि ये जो मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। माइक्रो मेल के लिए यूज़ होता है, मेगा फीमेल के लिए यूज़ होता है, इस तरह से यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है वो माइक्रोस्पोर्स देगा, मेगा स्पोरोफिल्स है वो मेगा स्पोर्स देगा। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर्स, ऑफकोर्स सी बात है, माइक्रोस्पोर्स अगर फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है, मेल के लिए, तो ये एंथ्रीडियम में जाएगा। मेगास्पोर फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है तो ये आर्चिगोनियम में जाएगा। आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, आपको पता है कि ये आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट है, एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट है। उसके बाद ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये एंथ्रीजॉइड्स बनेगा। एंथ्रीजॉइड्स एक मूवमेंट करता हुआ जो एक कह लें बाईफ्लैजिलेटेड एक सेल होगा। ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, आर्चिगोनियम में फ्यूज़न करेगा, जाइगोट बनाएगा, आर्चिगोनियम में ही जाइगोट बनेगा। फिर नेक्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट से फिर पूरी बॉडी डेवलप होगी, और यंग स्पोरोफिल बन के एक पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। ये पूरी एक लाइफ साइकिल है दूसरी। ओके नाउ हम सीड हैबिट की बात करते हैं। तो सीड हैबिट क्या था, मैंने लास्ट टाइम आपको सीड हैबिट के बारे में बताया था। तो ये प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स ऑफ टाइम। प्रिकर्सर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट का प्रिकर्सर है, इज रिटेन्ड ऑफ ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का रिटेंड है फॉर वेरिएबल पीरियड्स ऑफ टाइम।
तो ये पीरियड्स ऑफ टाइम का ये प्रिकर्सर है, सीड हैबिट इसको बोलते हैं। नाउ टेरोफाइट्स के कुछ एग्जांपल जैसे कि पिलस्पोडिया, लाइकोपोडिया, स्फेनोपोस्पोडिया, टेरोस्पोडिया, इस तरह से एग्जांपल है। प्लिस्टोपम, सेलेंजिना, लाइकोस्पोडिया, इक्विसिटम, ड्राइस्पेरिया, ट्रेरिस एंड एडिनेस्टम, ये आपको लर्न करने होंगे। सो होपफुली आपको मेरी नोट्स और मेरी क्लास दोनों ही समझ में आई होगी। तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर चैनल को, तो कि मैं अच्छे अच्छे और भी आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।